सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जो मेरे चैनल पे नए नए आए हैं, मैं बता दूं, मेरा नाम विशाली भाटिया है और मैं यहाँ पे आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए भी, और जहाँ पे भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस की जरूरत है उसके लिए भी। प्लस सबसे अच्छी बात, पॉल साइंस के आपको काफ़ी सारे चैनल्स मिल जाएंगे। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें ट्रिक्स से याद कराती हूँ, और अगर आप मेरी ट्रिक्स सुनोगे तो वो बाकी चैनल की ट्रिक्स से, जो चैनल ट्रिक्स से कराते हैं उनसे काफ़ी अलग होती है और बहुत मतलब काफ़ी लोगों को अच्छी लगती है। ठीक है, अब आपके ऊपर आपको ये अच्छी लगेगी कि नहीं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लोकसभा के स्पीकर्स के क्रोनोलॉजी ट्रिक्स के साथ। स्पेशली आपके यूजीसी नेट जेआरएफ में हर बार, इस बार भी पेपर में क्वेश्चन आया था, लोकसभा के स्पीकर्स को आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना था। उससे पिछली बार भी आया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस लोकसभा की कौन से स्टेट्स की कितनी सीटें हैं, वहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो भी आपको याद रखना है। तो आज हम लोकसभा के स्पीकर्स पढ़ते हैं कि कौन से पहले आए क्रोनोलॉजी में। इजी मेमोरी होगा, एग्जाम फोकस रहेंगे और क्विक रिवीजन करेंगे। सो ये आपके स्पीकर्स की लिस्ट है। कुछ 17-18 स्पीकर्स है, वैसे तो 17 है, लेकिन ओवरऑल देखे तो 18 है, क्योंकि नीलम नीलम संजीवा रेड्डी 2 बार लोकसभा के स्पीकर बने थे। ठीक है, सो ये आपका, वैसे इसको आपका नंबर तो पूछा नहीं जाएगा ऑब्वियसली कि कितने स्पीकर्स है क्या। सो हम वैसे इसको 17 या 18 मान के चलते हैं। ठीक है, तो वैसे ऑफिशियली 17 लिखा जाता है, लेकिन वैसे 18 बार ये स्पीकर्स अभी तक बदल चुके हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मावलंकर और अयंगर। पहले तो स्पीकर यूजुअली सबको याद रहते हैं, और इवन पहला लोकसभा स्पीकर तो याद रहता ही है। अगर नहीं भी याद रह रहा है तो आप उसको सिर्फ एमए से याद रख लो कि आप लोकसभा में, अगर आपको एलिजिबिलिटी क्या होती है, कम से पीएचडी वाले तो सारे लोकसभा में जितने भी लोग हैं पीएचडी वाले नहीं है, लेकिन वो एमए करके आए होने चाहिए, ऐसे आप इसको ट्रिक से याद कर सकते हो। या फिर अगर आप यूजीसी नेट का एग्जाम देते हो तो एमए क्लियर एटलीस्ट होना चाहिए, तभी आप नेट का एग्जाम दोगे और उसके बाद आप पीएचडी करोगे। तो एमए के बाद पीएचडी करते हो, तो एमए एमए से मावलंकर और अयंगर। मैं गणेश जी से क्यों नहीं याद करा रही हूँ, गणेश जी से भी हम याद कर सकते हैं कि जैसे हम कोई शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, और लोकसभा स्पीकर तो हमारे पार्लियामेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होती है, तो हम गणेश जी का नाम लेके शुरू कर रहे हैं। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन में जीवी मावलंकर आ जाता है, तो उस टाइम आपको याद नहीं आएगा कि अच्छा जी से हमने गणेश पढ़ा था। लेकिन मावलंकर और अयंगर, ये जो 2 सरनेम है, ये हमेशा आपके पेपर में ऐसे एज इट इज दिखते हैं। तो मावलंकर और फिर अयंगर, तो एम ए। ठीक है, अब आगे की कहानी हम शुरू करते हैं कि एमए, एक कोई एमए का बच्चा था, जैसे आप सब भी एमए वाले हो गए, एमए पास आउट कर लिया होगा और आप अपने नेट का एग्जाम दे रहे हो। तो एमए के बच्चे को मतलब हम हुक्म दे रहे हैं। ठीक है, अब हुक्म से ये कहानी शुरू होती है कि एक सरदार था, वो हुक्म दे रहा है किसको, नीलम को। ठीक है, नीलम एक लड़की है मान लो, और वो हुक्म दे रहा है नीलम को। और उसने वो हुक्म कैसे दिया नीलम को, फोन पे दिया, यानी कि फोन डायल करते हैं ना, DIAL वाला, तो गुड़दियाल के नाम में क्या रहा है, डायल। तो हमने फोन पे मतलब फोन डायल किया और नीलम को हुक्म दिया कि तुम नीलम मेरे लिए ना बाली खरीद के लेकर आना। बाली आपको पता है ना, कान में बालियां पहनते हैं छोटी छोटी, तो ये बाली लेकर आना। और हमने ये बाली का हुक्म किसको दिया, फिर से नीलम को ही दिया। तो ये पूरी जो कॉन्वर्सेशन है जो हमारी कॉल पे चल रही है, कॉल पे यानी कि डायल कर रखा है हमने नंबर, तो वो नीलम पे शुरू हो रही है और नीलम पे खत्म हो रही है। लेकिन अब आपको ऐसा, इसको ना हिंदी का जो सेंटेंस बनेगा उसको इस तरीके से ही याद रखना है कि हमने हुक्म दिया नीलम को। कैसे दिया, पहले तो किसको दिया, तो किसको दिया, हुक्म दिया नीलम को, डायल किया हमने फोन और उसको बोला कि बाली खरीद के लानी है, और फिर नीलम ने फोन काट दिया। क्योंकि हमने नीलम को कॉल किया तो लास्ट में नीलम ने फोन काट दिया। तो जब नीलम फोन काटेगी तो दोबारा से नीलम आई, तो यहाँ पे देखो आपको 2 बार नीलम आ रहा है। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो बाली थी वो नीली रंग की थी। ठीक है, तो नीलम यानी कि नीली, तो बाली जो थी वो नीली रंग की होनी चाहिए, तो बाली जो वो लेकर आई वो नीली रंग की थी, तो नीलम नीली रंग की बाली लेकर आई। ठीक है, और हुक्म हमने उस नीलम को दिया था और फोन डायल किया। अब उसके, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हो, फिर आप भूल जाओगे कि अच्छा नीलम आएगा पहले या हुक्म पहले आएगा। तो आप ऐसे याद रख लो कि एक सरदार था, उसके दिमाग में आया कि मेरे को हुक्म देना है, और हुक्म के लिए, उसको हुक्म देने के लिए उसने नीलम को फोन कर दिया। अब फोन किया नीलम को तो नहीं बोलते, हिंदी में आप सेंटेंस कभी भी बनाते हो तो ऐसे बोलते हो ना, नीलम को फोन किया, ना कि फोन किया नीलम को। तो नीलम को फोन किया यानी कि नीलम को फोन किया यानी कि डायल किया नंबर। ठीक है, और हमने जैसे ही नंबर डायल किया और नीलम ने फोन उठाया और हमने बोला कि यार बाली लेकर आनी है, वो भी नीली रंग की बाली लेकर आनी है। या तो बाली नीली रंग की रानी है, ऐसे याद रख लो, या दूसरी ट्रिक से याद रख लो कि बाली लेकर आई और उसने बोल दिया कि ठीक है बाली ले आऊंगी मैं, और नीलम ने फोन काट दिया। तो ये एक कहानी हो गई, और ये हम किसी एक एमए का बच्चा था वो हुक्म दे रहा है, तो एमए का मतलब एमए का स्टूडेंट था वो हुक्म दे रहा है। ठीक है, या एमए में कोई सरदार पढ़ता था, तो एमए यानी कि मावलंकर और अयंगर। तो पहले 2 सबको याद रहते हैं, लेकिन आपको 3 4 5 6 7 आई होप याद हो गए होंगे एक सेंटेंस के थ्रू, कहानी के थ्रू। अब आ जाते हैं 8th। अब नीलम ने फोन काट दिया,
और नीलम जो थी बहुत जिद्दी लड़की थी, मतलब उसकी कभी भी सटक जाती थी। तो केएस हेगड़े, हेगड़े मतलब इस मोर लाइफ का, कि बोलते हैं ना एड़ा है, हेगड़ा, हेगड़े, एड़े, एड़े बोलते हैं ना, तो उससे आप थोड़ा सा राइम कर सकते हो कि वो बहुत एड़ी थी या टेढ़ी थी। ठीक है, हेगड़े, तो केएस हेगड़े आ जाएगा, या केएस हेगड़े में आप ऐसे भी याद रख सकते हो। देखो इसको भी दो तीन तरीके, जैसे 8वें नंबर पे है ना, तो 8वें नंबर पे हेगड़े है, तो जी को अगर हम बनाएंगे तो जी से हमारा 8 बहुत आसानी से बन जाता है। तो हेगड़े का जी लेकर आप उसको 8 की तरह इमेजिन कर सकते हो, जैसे तारे जमीन पर वो ईशानावस्ती करता था ना। या आपकी इमेजिनेशन पावर इतनी स्ट्रांग नहीं है मेरी तरह, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने तो हेगड़े का 8 से याद कर लिया था कि 8वें नंबर पे हेगड़े है। ठीक है, क्योंकि 7 तक मुझे स्टोरी याद हो गई थी और इसका कुछ बन नहीं रहा था। या फिर आप ऐसे, अभी मेरे को एक ट्रिक याद आई, आप ये कर सकते हो कि हग, हेक से हग तो याद कर सकते हो ना। तो अगर आपको कोई नीली रंग की बालियां लाके देगा तो आप खुशी के मारे उसको हग कर लोगे ना। तो आपने उसको फोन पे ऑर्डर दे दिया, हुक्म दे दिया कि भाई बाली लेकर आनी है नीली रंग की, और वो नीली रंग की बालियां ले आई, तो उसने आपको हग किया कि यार थैंक यू सो मच, तो मेरे लिए बाली लेकर आई या जो भी लेकर आया। ठीक है, तो हग किया। तो जब नीली रंग की बालियां आ गई, नीलम लेकर आई, तो उसको हग किया। ठीक है, तो हग से हेगड़े भी हो सकता है। तो आप ऐसे याद कर लो, मैंने दो तीन ट्रिक बता दी हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। ठीक है, कोई एक ही याद रखना, वो अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना ट्रिक भी, ताकि आप उसको जब बार बार पढ़ो तो आपको याद हो जाए। ठीक है, अब ये हेगड़े वाली कहानी खत्म कि बाली हो गई और हक कर दिया और सब कुछ खत्म। अब आता है बलराम झाकड़ पे। बलराम झाकड़ हमारे अलग दूसरे 9वें नंबर पे लोकसभा स्पीकर बने थे। ऑल्दो ऑफिशियली जो हम पढ़ते हैं उसको 8वें नंबर पे पढ़ते हैं, क्योंकि नीलम जो संजीवा रेड्डी है उनको हम दो बारी काउंट ही नहीं करते, उनको बस टेन्योर में दो बारी बन गए, इसलिए क्योंकि हम एक ही बारी काउंट करते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे अगर आपको क्रोनोलॉजी में याद रखना है तो बलराम झाकड़ है, फिर रबी रे है, फिर शिवराज पाटिल है और संगमा है। तो इसके लिए भी आप एक वो कहानी बना सकते हो। तो अब इसी कहानी को थोड़ा सा कंटिन्यू रखते हैं, नीलम संजीवा रेड्डी वाली कहानी को ही। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं अगर फिर से। तो हमने क्या किया, पहले तो हुक्म दिया, हुक्म देने के लिए हमने फोन किया था नीलम को, तो नीलम को हमने डायल किया फोन। और जब डायल किया तो हमने उसको बोला कि यार हमने तेरे को फोन क्यों किया है, वो पूछेगी ऑब्वियसली कि हेलो क्यों फोन किया, तो बोलेगी बाली लेकर आनी है नीली रंग की। ठीक है, तो वो बाली लेकर आई नीली रंग की जब नीलम, तो आपने उसको हक किया और उसको बोला कि ठीक है अब हम ना राम जी के मंदिर चलते हैं, नीली बालियां पहनेंगे और अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर बन के हम पूजा करने चलते हैं। तो आप किसकी पूजा करने जा रहे हो, उसको हक किया खुशी के मारे, और आप दोनों साथ में चल पड़े मंदिर। ठीक है, मंदिर चले गए, मतलब बलराम, राम आ गए। ठीक है, तो बलराम जी के मंदिर चले गए या राम जी के मंदिर चले गए। जब आप राम जी के मंदिर गए तो आपको रेस दिखी, जैसे आपको, आपने देखा होगा ना कि जब आपने सीरियल वगैरह में या कोई धार्मिक मूवी देखते हो, तो जब भगवान दिखते हैं उन किसी अपने भक्त को, तो उनके आसपास बहुत सारी रेस निकलती हैं, एकदम चमक जाता है आसपास का वातावरण। ठीक है, थोड़ा सा कैक्टस बन गया, पर मतलब आप इनको भगवान मान लो, भगवान का तो कोई रूप नहीं होता, ऐसे में मूर्ति मान लो कोई भी। ठीक है, उनके चार, राम जी के चारों तरफ रेस निकल रही है एंड आपको वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो बलराम जी के आप मंदिर गए, वहां पे आपके यहाँ पे जैसे आपने गए मंदिर, सो आपको क्या दिखी, रेस दिखी उनके, कि उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, बहुत चमक रहा था आसपास का वातावरण। तो बलराम के बाद रेस। ठीक है, कि रेस दिखी आपको, तो रबी रे हो जाएगा। ठीक है, देन रबी रे के बाद आपने लगा चलो राम जी के दर्शन हो गए, अच्छा हो गया, अब शिव जी के भी दर्शन कर लेते हैं। अब यहाँ पे शिव जी की कहानी शुरू हो जाएगी, ये उससे अलग कहानी होगी। ठीक है, यहाँ पे ये जो पहले के 10 थे, आपकी कहानी खत्म हो गई और आप इसको पूरी की वो डायल किया, फोन किया, फिर नीली बालियां लेकर आई, फिर आप मंदिर गए और मंदिर में आपको रेस के दर्शन हुए, मतलब ऐसा रेस वाला वातावरण हो गया। उसके बाद आप शिव जी के मंदिर चले गए। अब शिव जी के मंदिर चले गए, उसके बाद एक कहानी शुरू होती है कि जो शिव जी का जो पीए है, पीएम संगमा लिखा आता है, कभी भी संगमा नहीं लिखा आता आपके पेपर में, पीए संगमा हमेशा लिखा आएगा। तो जो शिव जी का जो पीए है, मतलब जो पर्सनल असिस्टेंट जिससे आप बोलते हैं ना कि हमने पीए रखा है, तो शिव जी का जो पीए होगा वो कोई आम बंदा तो होगा नहीं, कोई बड़ा योगी टाइप बंदा होगा। तो शिव जी का जो पीए है वो कौन है, बाला योगी। ठीक है, ऐसे याद रखो। ठीक है, ये तीन आपको बहुत छोटा, और लास्ट के तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, बस यहाँ तक अगर याद हो गया ना, तो अब आप भूल जाओ कि आपको कभी लोकसभा के स्पीकर नहीं आते थे। इतना याद हो गया, आखिरी के 3-4 तो आपको ऐसे ही मैं याद करा दूंगी बहुत आसानी से। तो शिव जी का जो पीए है वो कौन है, बाला योगी, क्योंकि कोई आम बंदा तो होगा नहीं ना, जो शिव जी भगवान का जो, शिव भगवान का जो पीए होगा, जो उनके साथ रहता होगा, पीए उनका पर्सनल असिस्टेंट, वो कोई आम बंदा नहीं होगा, तो वो बाला योगी होगा, कोई बड़ा
मतलब योगी टाइप पर्सन ही उनका पीए होगा। तो शिव जी का पीए कौन है? बाला योगी। अच्छा, अब आपको कैसे याद रहेगा कि रे के बाद मुझे शिव जी लगाना है? क्योंकि आप ऐसे याद रखना है कि मैं राम जी के मंदिर गई थी, वहां पे मेरे को राम जी के दर्शन हुए, रेस दिखी मुझे चारों तरफ, और उसके बाद राम जी तो सबसे पहले आते हैं, उसके बाद हम शिव जी के पास गए, शिव जी के मंदिर गए, और शिव जी के मंदिर से आपको एक कहानी याद आ जाएगी कि शिव जी का जो पीए है वो कौन है? बाला योगी। अब ये 13 हो गए। अब 20 बचे लास्ट। देखो लेटेस्ट वाला तो सबको पता ही है, ओम बिरला। ठीक है, ये तो हमें याद भी नहीं रखना, हमें बस ये याद रखने हैं। और इसके लिए याद करने के लिए सबसे इजी ट्रिक है एम एस। देखो मनोहर, सोमनाथ, मीरा और सुमित्रा। अब एम एस में भी आपको कैसे पता चलेगा कि मनोहर पहले है या मीरा पहले है? तो ये पालो कि पहले के जो 2 एम एस है ना, वो लड़के हैं, बॉयज हैं, और बाकी के जो 2 एम एस है वो 2 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, वुमेन है। मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन ही औरतें थी जो लोकसभा की स्पीकर रही हैं 2009 से 14 में और 14 से 19 में। तो अगर कभी कभी आपके पेपर में भी आ जाता है कि लोकसभा के वुमेन स्पीकर्स कौन थी, ठीक, कि या फिर वो लोकसभा में कितनी अभी तक वुमेन स्पीकर्स रही हैं, तो ये 2 हैं। ठीक है, तो जो लास्ट की 2 थी, अब ओम बिरला से पहले जो 2 औरतें आई थी, तो पहले 2 मर्द आए, फिर 2 औरतें आई, फिर यहाँ पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया में पेट्रियार्कल सोसाइटी है, तो पहले मर्दों को ही रखा जाता है, ऐसे याद रख लो। तो लास्ट के 4 तो ऐसे ही याद हो जाएंगे, ओम बिरला को याद रखने की जरूरत भी नहीं है। तो एम एस से इसको याद रख लेना। एम एस से ऑटोमेटिकली आपको मनोहर, सोमनाथ, मीरा और सुमित्रा याद आ जाएंगे। ठीक है, देखो क्योंकि आपका ऑप्शनल पेपर है ना, ऑब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव पेपर में आपको 2 ही, अगर एम एस अभी आएगा, क्योंकि एम एस और किसी का नाम नहीं था। आप देख लो किसी के नाम में मैंने आपको एम या एस से शुरू किया नहीं किया, बस एम से एक मावलंकर थे, वो सबको पता होता है कि वो सबसे पहले आए थे। तो एम के और कोई नाम के एम से या एस से शुरू होने वाले और कोई लोकसभा स्पीकर है ही नहीं, ये लास्ट के 2 ही हैं। और ये कोइंसिडेंटली दोनों एम एस ही बने हैं। तो एम एस धोनी तो आपको पता ही है, आपके बहुत आप फैन भी रह चुके होंगे। तो बस लोकसभा स्पीकर में लास्ट में एम एस धोनी को याद कर लेना, एम एस, और ये 2 औरतों के नाम याद रख लेना और 2 मर्दों के। ठीक है, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो मीरा सुमित्रा दोनों राइम कर रहे हैं, मीरा सुमित्रा, ए आ रहा है, रा आ रहा है। और मनोहर जोशी और सोमनाथ भी आपका आराम से हो जाएगा। सोम मन सोम मन सोम मन सोम मन सोम। ठीक है, हो गया, बहुत इजी था। लोकसभा के स्पीकर से याद हो गए होंगे, आपने बहुत सारी ट्रिक्स देखी होंगी, पर आई होप ये वाली ट्रिक आपको बेस्ट लगी होगी पूरे यूट्यूब पे। अगर बेस्ट लगी हो तो कमेंट कर देना। और वैसे ही मैंने बहुत सारी ट्रिक्स से आपको बहुत सारी चीज़ें आईआर कवर करा रखा है, आईआर की बहुत सारी चीज़ ट्रिक्स से याद करा दी हैं, वो भी आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।